हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल अतुल एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की हम जो बात कर रहे हैं वो हमारे इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो अभी हालांकि एक रिपोर्ट आया है जिसके अंदर एक सामने आया कि इंडिया का जो फॉरेन जो रिजर्व है वो काफ़ी बढ़ गया है। ऑलमोस्ट अगर वो जीडीपी का 15% इवन बढ़ चुका है। तो कितने अमाउंट से बढ़ा है और ये क्यों बढ़ रहा है, और इस टाइम पे इसका बढ़ना कहीं ना कहीं सरप्राइजिंग है। बिकॉज जो इंडिया जो है ये काफ़ी एक डिक्लाइनिंग पीरियड से फेस कर रहा है। नॉट इवन इंडिया बट हर एक कंट्री इवन फेस कर रही है ड्यू टू कोविड। तो फ्रेंड्स, इस टाइम पे बढ़ना कहीं ना कहीं सरप्राइज से कम नहीं है। तो चलो समझते हैं इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, समझने का जो पहला पॉइंट है वो है फॉरेक्स रिजर्व। ये फॉरेक्स रिजर्व होता क्या है फ्रेंड्स? एक ऐसा रिजर्व जो जो फॉरेन का है, जो इंडिया का नहीं है। एग्जाम्पल, अगर आप डॉलर अगर आप रिजर्व कर रहे हैं, या फिर आप चाइनीज़ रेमन भी रिजर्व कर रहे हैं, या कुछ भी आप एक अगर ऐसे एक फॉर्म में रिजर्व कर रहे हैं जो कि करेंसी इंडिया की नहीं है, या फिर गोल्ड में रिजर्व कर रहे हैं, ठीक है, तो फ्रेंड्स वो क्या होगा, फॉरेक्स रिजर्व के अंदर आ जाएगा। और ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों? बिकॉज सबसे पहले पॉइंट की बात कर दूंगा मैं, इंपोर्ट। अगर कंट्री को कभी अगर इंपोर्ट करना रहता है तो उनको पेमेंट करना पड़ता है उनके जिस कंट्री से हम इंपोर्ट कर रहे हैं उनके करेंसी में। तो उसके लिए हमें वहाँ पर फॉरेक्स रिजर्व बहुत ज़्यादा काम आता है। और जिस कंट्री का फॉरेक्स रिजर्व बहुत कम है उससे कोई ट्रेड करना नहीं पसंद करता है, बिकॉज वहाँ पर डिफ़ॉल्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो बात करते हैं कि और इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहली बात हम समझते हैं कि जो हमारा जो ग्रोथ रेट है फ्रेंड्स, या फिर आप जीडीपी जिसको आप बोल सकते हैं, वो 1.5% से कम हुआ है। ठीक है, बट फिर भी क्या हुआ है कि जो हमारा जो जीडीपी जो है उसका 15%, हालांकि 15% जो क्या है हमारा फॉरेन करेंसी आगे लाइक इंक्रीज हुआ है, जो काफ़ी हमारे लिए एक अच्छी बात है कि इंडिया का आप बोल सकते हैं कि कम से कम 1 ईयर का अगर हम इंपोर्ट करने के लिए हम अभी एलिजिबल है, जितना हमें फॉरेन एक्सचेंज जितना हमें हमारा बड़ा है। तो इसका रीज़न क्या है बढ़ने का, हम वो भी जरा बात कर लेते हैं। व्हाट डज द आरबीआई डू विद द फॉरेक्स रिजर्व? अच्छा, पहली बात है कि आरबीआई ये फॉरेक्स रिजर्व के साथ क्या करती क्या है। तो मैंने आपको बता दिया कि जो आरबीआई है ये फॉरेक्स रिजर्व के साथ बहुत सारी चीज़ें कर सकती हैं। एग्जाम्पल ये कर सकती है, मान लो अगर कंट्री के अंदर बहुत क्या है, मान लो कि कंट्री का जो करेंसी है वो रुपीज़, मान लो कि बहुत इसकी वैल्यू कम हो गई है। तो रुपीज़ को अप्रिसिएट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रुपीज़ को हम अप्रिसिएट करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक लाइन दी हुई है फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर रुपी बहुत स्ट्रांग है उस टाइम पे हम रुपी को बेच के हम डॉलर खरीद सकते हैं, अगर रुपी स्ट्रांग है तो। बट अगर रुपी स्ट्रांग नहीं है, एग्जांपल रुपी डेप्रिसिएट हो चुकी है या डिवैल्यूड हो चुकी है, तो उस टाइम पे हम बहुत सारे फॉरेक्स करेंसी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे? बिकॉज उस टाइम पे जो फॉरेनर्स होते हैं वो हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। क्यों? बिकॉज वहाँ पर उनको सस्ती में चीज़ें मिल जाती है। तो उसका एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है। इसलिए जो आरबीआई है वो नॉर्मल फॉरेक्स का जो भी उनका स्टॉक वो मेंटेन करना पसंद करती है, ताकि कंट्री के अंदर अगर कोई भी क्रिटिकल पीरियड आ जाएगा, जैसे मान लीजिए कोई ड्रॉट्स आता है, कोई फैमिलिन आता है, या कोई भी कैलामिटीज़ आती है, तो उस टाइम पे जो आरबीआई है वो फॉरेक्स की मदद से कंट्रीज़ के अंदर स्टेबिलिटी मेंटेन करने का ट्राई करती है। अभी हम देखते हैं कि जो इंडिया का जो फॉरेक्स जो एक्सचेंज है या फॉरेक्स जो रिजर्व कहाँ रखा जाता है। तो इसकी कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं है, बट हालांकि फिर भी आरबीआई जो अपने पास कुछ रिजर्व रखती है और कुछ रिजर्व वो फॉरेन कंट्रीज में मेंटेन करती है। एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो जो आरबीआई एक्ट 1934 इसके अंदर दिया हुआ है कि जो आरबीआई है वो फॉरेन करेंसी को असेट के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में मेंटेन करती है, या फिर वो किसी कंट्री के ट्रेजरी बिल के अंदर भी वो इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, जिसे हम कहते हैं फॉरेन करेंसी रिजर्व। जो है वो कंट्री के किसी भी कंट्री के सिक्योरिटी में मेंटेन करती है, जो कि ट्रेजरी बिल हो सकता है। अभी यहाँ पर एक एस्टिमेशन है कि जो अपना जो 20% जो फॉरेन जो करेंसी है वो बाकी देश के सेंट्रल बैंक में जमा है। ठीक है, और एक क्या है 7.4% जो डिपॉजिट किसके अंदर है, हमारे खुद के कंट्री के अंदर कमर्शियल बैंक के अंदर जमा है। तो जो भी आरबीआई फॉरेन करेंसी रिजर्व जो मेंटेन करती है वो सिर्फ ये इंटरनली नहीं होता, बट ये एक्सटर्नली भी हो सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, आई होप कि आपको समझ चुका होगा। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि अगर क्या आरबीआई का क्या कोई कॉस्ट इन्वॉल्व होता है फॉरेन करेंसी को मेंटेन करने के लिए। तो फ्रेंड्स, डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट के ऊपर। अगर इंटरेस्ट रेट अगर कोई हमें पे करता है जहाँ पर हम अपना मेंटेन कर रहे थे वहाँ पे हमें इंटरेस्ट मिलता है, बट हालांकि बोला जाता है कि हम जो भी फॉरेन करेंसी मेंटेन करते हैं किसी और कंट्री से, उसके ऊपर हमें 1% का हमें
एक इंटरेस्ट मिलता है जो काफ़ी बड़ा अमाउंट हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और ट्राई करिएगा मैक्स टू मैक्स शेयर करने का, बिकॉज इसके जैसे ही मैं बहुत सारे यूजफुल कंटेंट और इंसाइट लाते रहूँगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।